हमास ने इस्राएली समुद्रों में जहर मिला दिया, यहूदी अपनी मौत आप मरने लगे, बड़ी खबर। नाजरीन, 12 लाख यहूदी मौत के मुंह में। हमास ने वो कर दिया जिसकी तवक्को तक न थी। मुस्लिम बहन भाइयों की शहादत का बाकायदा इंतकाम शुरू, हमास को फ्री हैंड। हिजबुल्लाह और अल-कासम ब्रिगेड ने तबाही मचा दी, एक भी गोली चलाए बगैर आधा इस्राइल मौत के मुंह में। यहूदियों की तमाम एजेंसियां नाकाम, आखिर एक ही रात में ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया? नेतन्याहू दीवारों में सर मारने लगा, गजा पर काबिज होने और इसको सफाई हस्ती से मिटाने की ख्वाहिशात मिट्टी में जा मिली। यहूदी जर्नैल टैंक छोड़कर अपने घरों को फरार। हमास सरबरा अबू उबैदा ने अपने अल्फाज सच कर दिखाए, लाखों यहूदी फौजी मोर्चे छोड़कर भाग निकले। इसराइल को जड़ से मिटाने का मिशन शुरू, हमास ने कमाल कर दिया। जबरदस्त हमले शुरू। आज के इस वीडियो में हमास की जबरदस्त कारकर्दगी और इंतकामी हमलों पर तफसील से बात करेंगे और बताएंगे गजा के पानी की सप्लाई बंद होते ही हमास ने कैसे यहूदियों को जहर देकर मारने का इरादा किया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, हमास ने खतरनाक तरीन चाल चल दी, नेतन्याहू की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गजा पर मुहासरा करना पूरे इसराइल के गले पड़ गया। आज की बड़ी खबर और एक्शन ने 12 लाख यहूदियों की जान खतरे में डाल दी। एक भी गोली बारूद और मिसाइल चलाए बगैर फलस्तीनी मुजाहिदीन ने दुनिया को हिला के रख दिया। हमास ने किन पानियों को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया और कैसे? बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाजरीन, नेतन्याहू अपनी ही चाल में फंस गया। सुपर पावर अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए, सारी इंटेलिजेंस नाकाम। ऐसा खामोश हमला हुआ कि पूरा इसराइल ही लाशों से भरने लगा। गली गली में चीखो पुकार की आवाजें। यहूदी माएं नेतन्याहू और इसराइली नाकाम फौज को बद्दुआएं देने लगी। हिसाब लेने का वक्त आ गया। ईरान की मदद खामोशी से आन पहुंची। जंग, तोप, मिसाइल और गोलियों से निकलकर इसराइल के घर घर पहुंच चुकी। हमास ने इसराइली पानियों में जहर कैसे मिला दिया और इतना बड़ा काम कैसे सर अंजाम दिया गया? नाजरीन, हमास की जबरदस्त कार्रवाई के बारे में बताने से कबल आपको बताते चले, अमरीकी ऐवान ने डेमोक्रेट नुमाइंदा राशिदा तलीब की गजा में इसराइल की जारी जारहियत के हवाले से किए गए तबसरों की मसम्मत करने के लिए तहरीक मंजूर की, जो कांग्रेस की वाहिद फलस्तीनी नजात अमरीकी कानून साज हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक राशिदा तलीब की मुबैना तौर पर 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास की हैरत अंगेज हमले के लिए झूठे बयानियों को फरोग देने और इसराइल की रियासत की तबाही का मुतालबा करने के इल्जाम में सरजनिश करने के लिए चैम्बर में 22 डेमोक्रेट मुतादिद रिपब्लिकन्स के साथ जमा हुए। इस तहरीक की सरपरस्ती रिपब्लिकन नुमाइंदे रिचर्ड मैककॉर्मिक ने की। रिपब्लिकन के ज़ेरे कंट्रोल चैम्बर में तहरीक के हक में हतमी वोटों की तादाद 234 जबकि 188 ने इसकी मुखालफत की। 4 रिपब्लिकन्स ने इसकी मुखालफत में वोट डाले जबकि 3 डेमोक्रेट और 1 रिपब्लिक ने वोट डालने से परहेज किया। राशिदा तलीब ने हमास हमले की बार बार मजम्मत की, जिसमें तकरीबन 1400 अफराद मारे गए और साथ ही अमेरिका के इसराइल की हमायत पर भी तनकीद की, जहां गजा में इसराइली फौज की बमबारी से बच्चों समेत 10,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके। इस कदम ने बिलखसूस राशिदा तलीब की सोशल मीडिया पर लगाई गई एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें दरिया से समंदर तक फलस्तीन आजाद होगा का जुमला मौजूद है, जो एक फलस्तीनी हमायती नारा, जिस पर बहुत से लोग यहूद मुखालिफ और इसराइल के खात्मे के मुतालबे का इल्जाम लगाते। नाजरीन, इन्होंने साथी डेमोक्रेट को भी नाराज किया जब जुमे को इन्होंने वीडियो पोस्ट की, जिसमें इन्होंने सदर जो बाइडेन पर फलस्तीनी नस्ल कशी की हमायत का इल्जाम लगाया। इसराइल नस्ल कशी के इल्जाम की तरदीद करता मंगल को तकरीर के दौरान राशिदा तलीब ने ईवान में यहूद मुखालफत के इल्जाम को मुस्तरद किया। इनका कहना था, मैं कांग्रेस में वाहिद फलस्तीनी निशात अमरीकी हूँ, मेरे नुक्ता नजर की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा। अपने जज्बात पर काबू पाते हुए लंबे वक्फे के बाद इन्होंने कहा, फलस्तीनी आवाम डिस्पोजेबल नहीं। इनकी दादी मकबूसा मगरबी किनारे के एक गाँव में रहती, जिसको 1967 में इसराइल ने अपने कब्जे में लिया। ऐवान में दूसरे नंबर के डेमोक्रेट के नुमाइंदे ने सहाफियों को बताया कि वो जो बाइडेन के बारे में राशिदा तलीब के तबसरों की
सख्ती से मुखालफत करते, मगर इनका ख्याल था कि सरजनिश की तहरीक नतीजा खेज नहीं थी। इस अलामती सरजनिश की कोई मखसूस सजा नहीं। माजी में ये बहुत कम ही किसी रुकन के खिलाफ इस्तेमाल की गई, मगर हालिया सालों में इसके इस्तेमाल में इजाफा हो गया। डेमोक्रेट ने 2021 में रिपब्लिकन नुमाइंदे पॉल कोसर की सरजनिश की, जब इन्होंने एक ऐसी पोस्ट की जिसमें इनके किरदार को रिपब्लिकन नुमाइंदा अलेक्जेंड्रिया ओकासियो का कत्ल करते हुए दिखाया गया और रिपब्लिकन ने अपने काम के दौरान साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से दौरान इक़्तिदार तहकीकात करने पर डेमोक्रेट एडम शिफ की सरजनिश की। नाज़रीन, दफ्तर खारजा ने इसराइली वज़ीर सकाफत की जानिब से फलस्तीनियों के खिलाफ जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी पर तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी को इस हवाले से खबरदार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमें इसराइली वज़ीर के बयान पर तशवीश, जिसमें इन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। बयान में कहा गया, ये नस्ल कशी और फलस्तीनियों के खात्मे के इरादे का इजहार, आलमी बरादरी को ये बयान संजीदा लेने का वक्त है, क्योंकि इसराइली जहरियत ने खित्ते के अमन, सलामती और इस्तेकाम को खतरे से दो चार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पे अपने बयान में कहा, इसराइली वज़ीर की जानिब से गजा के मकबूसा और बेगुनाह शहरियों पर जोहरी बम गिराने के बयान की मसम्मत करता हूँ। इन्होंने कहा कि जोहरी हथियार तक रसाई रखने वाले इंतहा पसंद सोच ने आलमी अमन के लिए संगीन खतरात लाहक किए। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA को फौरी तौर पर सहूनी रियासत के जोहरी तंसीबात की निगरानी करनी चाहिए और दुनिया को इंतहा पसंदी और जोहरी पागलपन का फैसला कुन जवाब देना चाहिए। तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी को इस हवाले से खबरदार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमें इसराइली वज़ीर के बयान पर तशवीश, जिसमें इन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। बयान में कहा गया, ये नस्ल कशी और फलस्तीनियों के खात्मे के इरादे का इजहार, आलमी बरादरी को ये बयान संजीदा लेने का वक्त है, क्योंकि इसराइली जहरियत ने खित्ते के अमन, सलामती और इस्तेकाम को खतरे से दो चार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पे अपने बयान में कहा, इसराइली वज़ीर की जानिब से गजा के मकबूसा और बेगुनाह शहरियों पर जोहरी बम गिराने के बयान की मसम्मत करता हूँ। इन्होंने कहा कि जोहरी हथियार तक रसाई रखने वाले इंतहा पसंद सोच ने आलमी अमन के लिए संगीन खतरात लाहक किए। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA को फौरी तौर पर सहूनी रियासत के जोहरी तंसीबात की निगरानी करनी चाहिए और दुनिया को इंतहा पसंदी और जोहरी पागलपन का फैसला कुन जवाब देना चाहिए। तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी को इस हवाले से खबरदार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हमें इसराइली वज़ीर के बयान पर तशवीश, जिसमें इन्होंने फलस्तीनियों के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। बयान में कहा गया, ये नस्ल कशी और फलस्तीनियों के खात्मे के इरादे का इजहार, आलमी बरादरी को ये बयान संजीदा लेने का वक्त है, क्योंकि इसराइली जहरियत ने खित्ते के अमन, सलामती और इस्तेकाम को खतरे से दो चार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पे अपने बयान में कहा, इसराइली वज़ीर की जानिब से गजा के मकबूसा और बेगुनाह शहरियों पर जोहरी बम गिराने के बयान की मसम्मत करता हूँ। इन्होंने कहा कि जोहरी हथियार तक रसाई रखने वाले इंतहा पसंद सोच ने आलमी अमन के लिए संगीन खतरात लाहक किए। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA को फौरी तौर पर सहूनी रियासत के जोहरी तंसीबात की निगरानी करनी चाहिए और दुनिया को इंतहा पसंदी और जोहरी पागलपन का फैसला कुन जवाब देना चाहिए।